क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता कलीसिया संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व जून 29 तारीख को मनाती है। क्रिस्तीय परंपरा कहती है कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन में हुई थी। इनकी मृत्यु ईसा सन 64 से लेकर 68 के बीच में हुआ था। संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व को कलीसिया माता मरियम और संत यूसुफ के पर्वों के समान आदि विशिष्ट पर्वों के श्रेणी में रखे गए हैं। दोनों संतों का पर्व इसलिए एक साथ मनाया जा रहा है क्योंकि दोनों संत रोम में सम्राट नीरो के हाथों शहीद हुए थे। ये दोनों वही शक्तिशाली नींव है या पत्थर है जिन पर कलीसिया का निर्माण हुआ था। ये दोनों वही शक्तिशाली नींव और पत्थर आज भी कलीसिया के नींव के समान हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे संरक्षक है, कलीसिया के संरक्षक है। इन्होंने रोम महानगरी को अपनी शहादत के द्वारा कलीसिया का केंद्र बनाया और पवित्र किया, जहां से विश्व भर में पवित्र सुसमाचार का प्रचार हो। संत पेत्रुस को वतिकान के किले में दफनाया गया, जहां ईसाइयों की सबसे खूबसूरत सुंदर विश्वविख्यात तीर्थ स्थल सेंट पीटर्स बेसिलिका स्थापित है। और संत पौलुस को वहीं दफनाए गए हैं जहां सेंट पॉल्स बेसिलिका स्थापित है। संत पेत्रुस का वास्तविक नाम साइमन था। प्रभु यीशु ने उन्हें पेत्रुस नाम दिया, जिसका अर्थ है चट्टान। पेत्रुस का जन्म सैदा में हुआ था, जो गलीली समुद्र के तट पर स्थित है। इनके भाई अंद्रेयास भी मछुआरे थे और अंद्रेयास भी प्रेरित है। पेत्रुस के घर में प्रभु यीशु कई बार ठहरे। जब उस एरिया में, उस प्रांत में, जब वो प्रांत से होकर निकले थे, लोगों को मुक्ति दिलाते हुए निकले थे, चमत्कार करते हुए निकले थे, तब पेत्रुस के घर में ठहरते थे और बड़ी संख्या में लोग पेत्रुस के घर में आते थे और चमत्कार प्राप्त करते थे। जब से पेत्रुस प्रभु ईसा मसीह के साथ हो लिए, उनका अनुसरण करने लगे, उसके बाद से तभी से लेकर प्रभु के साथ चलते रहे, उनके साथ रहे, उनके पास रहे। और प्रभु ईसा मसीह ने पेत्रुस को प्रेरितों का मुखिया बनाया। और प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद पेत्रुस ने ये अगुवा की जिम्मेदारी बखूबी निभाया। रोम के प्रथम धर्माध्यक्ष अर्थात प्रथम पोप बन गया था और कहते हैं कि वो एंटियोक के भी धर्माध्यक्ष था। और उन्होंने 2 पत्र भी लिखे जो बाइबल के ग्रंथों में है। प्रभु के रूपांतरण के समय पेत्रुस प्रभु के साथ था। याइरस की बेटी को पुनर्जीवित किया था, तब प्रभु के पास संत पेत्रुस था। गेत्सेमनी के प्राण पीड़ा के समय संत पेत्रुस प्रभु ईसा मसीह के साथ था और हमेशा वो प्रभु पर विश्वास प्रकट करते रहे निरंतर। और उन्होंने प्रभु के खाली कब्र को देखा और पुनरुत्थित प्रभु का दर्शन भी किया। 3 बार उन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया, हम जानते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार से 3 बार प्रभु ने उनकी परीक्षा भी ली, उनके प्यार का परीक्षा ली। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? 3 बार पूछा और उन्होंने कहा, प्रभु बिल्कुल मैं आपको प्यार करता हूं। और ये प्यार का प्रमाण प्राप्त करते समय प्रभु ईसा मसीह ने उनको अगुवा बनाया, उनको यहूदियों का प्रेरित बनाया। और संत पौलुस को उन्होंने गैर यहूदियों का प्रेरित बनाया। प्यारे भाई बहनों, तब से लेकर पेत्रुस और पौलुस प्रभु ईसा मसीह के बारे में लोगों को कहते हुए विश्वास में लोगों को, जनता को लाते थे। संत पेत्रुस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप ही मसीह हैं। तब प्रभु ने कहा, तुम चट्टान हो पेत्रुस, तुम चट्टान हो, जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उनको अधिकार दिया, और यही अधिकार प्रेरिताई की परंपरा की शुरुआत थी। अब आज तक और सदियों तक ये
परंपरा आगे चलते रहेंगे। ये खुशी की बात है कि हमें संत पेतरुस से जैसा अगुआ मिला जो प्रभु का निकटता का अनुभव किया है। लगभग 62 से 67 के उम्र में उनको मारा गया। उनको मारते समय लोगों ने कहा उनको क्रूस पर लटका दो। तब पेतरुस ने बताया, प्रभु ईसा मसीह जिस प्रकार से मेरे प्रभु मरे थे, जिस प्रकार से मेरे प्रभु मरे थे, उसी प्रकार से क्रूस पर मरने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। और उनके अनुरोध पर उन्हें क्रूस पर सीधे नहीं लटकाया गया, लेकिन उनको क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया। प्यारे भाइयों बहनों, यही संत पेतरुस हमें हमारी परीक्षा आज ले रहे हैं कि क्या तुम विश्वास के लिए अपने जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो? क्या तुम विश्वास के लिए अपने जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो? सुख सुविधाएं त्यागने के लिए तैयार हो? कई प्रकार के प्रश्न आज संत पेतरुस के पर्व मनाते समय ईश्वर हमसे पूछते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, मुझे मालूम है आप और मैं पेतरुस रूपी चट्टान पर स्थिर है और स्थित है, ऐसे विश्वास को मजबूत करते हुए कि प्रभु आप ही मसीह है, आपको छोड़कर हम कहां जाएं। प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस रोम के सिसिलिया प्रांत के तारसुस में जन्मे थे और कहे जाते हैं ईस्वी सन 5 में उनका जन्म हुआ था और साउल नाम से जाने जाते थे, साउल नाम से जाने जाते थे। आज भी हम देखें कि इस शास्त्र का मूल ग्रंथ संत पौलुस के लेखन से हमें मिलते हैं। इंसान और ईश्वर को किस प्रकार से रिश्ता बनाना है संत पौलुस हमें सिखाते हैं। किस प्रकार से प्रभु पर विश्वास करना है, किस तरीके को अपनाना है, किन किन तरीकों को अपनाना है, कौन से रास्ते से प्रभु के पास पहुंचना है, संत पौलुस हमें बताते हैं अपने ग्रंथों के द्वारा। यह प्रमाणित किया कि ईश्वर के पुत्र है प्रभु ईसा मसीह। और जब वह 28 से 31 वर्ष के उम्र में थे तब वह कृषियों को तंग करता रहा। जो कृषि है, विश्वासी है, उनको मारते रहे। लोग परेशान थे, उनसे डर से भागे थे। और एक बार दमास्कस जा रहा था और वहां जाते घोड़े पर सवार थे। वहां ईश्वर ने, प्रभु ईसा मसीह ने उनको दर्शन दिया और उनकी रोशनी, प्रभु की रोशनी का तेज प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ा और आवाज सुनाई दिया, साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो? उसी क्षण वो घोड़े से गिर जाता है। प्यारे भाइयों, और वो पूछता है आप कौन है? उस समय प्रभु ने कहा मैं ईसा मसीह हूं जिसे तुम सता रहे हो। प्यारे भाइयों बहनों, तभी से लेकर वो अंधा रह गया था, लेकिन बाद में हनन्याह के द्वारा उनको वापस दृष्टि दिए गए थे, यहाँ की रोशनी वापस दिए गए थे। तब से वो प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करता रहा, अनुभव कृषि अनुभव वो बांटता रहा। और संत पौलुस को प्रचार करने की वजह से, ईश्वर पर विश्वास करने के कारण उनका सिर विच्छेदित किया गया था और उनको भी मारा गया था। प्यारे भाई बहनों, जीवन अर्पित किया लगभग संत पौलुस भी 62-65 के आसपास की उम्र में अपना जीवन अर्पित किया था। कारागृह में भी वो बंदी था क्योंकि वो प्रभु ईसा मसीह के बारे में बताए, सुसमाचार का प्रचार करते रहे। प्रभु के लिए अर्पित होना, प्रभु का विश्वास के लिए जीवन बिताना, प्रभु के लिए प्रभु पर जीवन अर्पित करना हम इन संतों से सीखें। घर छोड़कर प्रभु पर निर्भय निडर होकर सधैर्य प्रभु का प्रचार, प्रभु के प्रेम बांटने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, विश्वास प्रदान करने के लिए, चमत्कार प्रदान करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, हम सफर बनने के लिए, संकट मोचक बनने के लिए हम ये दोनों संतों से सीखें। कलीसिया हम लोग को इतने संतों की एक संगति दी है जिसके द्वारा हम उनके जीवन के कम से कम एक बात को भी अपनाएं तो हम उनके समान बन जाएंगे, हम भी वो संतों के संगति में शामिल हो जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी, घातक महामारी कोविड-19 से परेशान है, तो हम यीशु से प्रार्थना करें, ये दोनों संतों से भी प्रार्थना करें, क्योंकि आपने प्रभु से इतनी निकटता का अनुभव किया है। वो प्रभु से कह दे हमारे लिए
ये तड़पते हुए मानव जाति को बचा लें। अंधकार में, अंधेरे में, कल के बारे में सोचते हुए परेशान लोगों को, भूखे प्यासे मर रहे लोगों को इन लोग रास्ता दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करते हुए जीवन बचाएं। आइए प्यारे भाई बहनों, संत पौलुस और पतरस का पर्व की शुभकामनाएं हम देते हैं आपको, और आपसे आग्रह करते हैं इन दोनों संतों से हम हाथ जोड़ के विनती करें ताकि हमारी कलीसिया ही नहीं, पूरे संसार के लोगों को ईश्वर जीवन दान प्रदान करे।